दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन स्टोरी शेड्स आज आपके लिए लेकर आया है काले राम मंदिर से जुड़ी कुछ लोक कथाएं। जी हाँ, ये वही काला राम मंदिर है जो अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान काफी चर्चा में रहा। काले राम का मंदिर भारत में महाराष्ट्र राज्य के नासिक में है। आइए जानते हैं आज इस मंदिर से जुड़ी छोटी सी कथा। 2000 साल पहले उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में 5 मंदिर बनवाए थे। इन मंदिरों के नाम थे जन्मभूमि, रत्न सिंहासन, कनक भवन, सहस्त्रधारा और आदिशक्ति। बाबर ने जब भारत में आक्रमणों का सिलसिला शुरू किया तो भारतीय मंदिर भी असुरक्षा की भावना से अछूते नहीं थे। इसलिए मंदिर के पुजारियों ने फैसला किया कि प्राण प्रतिष्ठित इन मूर्तियों को आक्रमण में भंग होने से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। इससे मूर्तियां मंदिर से भले ही विस्थापित हो जाएं, लेकिन सुरक्षित रहेंगी। फलस्वरूप जब बाबर ने इन मंदिरों को अपना निशाना बनाया तो उसे यहाँ कोई मूर्तियां नहीं मिली, क्योंकि मूर्तियां सरयू नदी में प्रवाहित कर दी गई थीं। न सिर्फ बाबर बल्कि आगामी लगभग 200 सालों तक इन मूर्तियों का किसी को कोई अता पता नहीं था। 18वीं शताब्दी में इन मूर्तियों के सरयू और गोदावरी नदियों में मिलने की कथाएं सामने आई। ये मूर्तियां जिन्हें मिली उनमें मराठा सरदार रंगाराव ओढ़ेकर का नाम लिया जाता है। इस बारे में प्रचलित कथा है कि सरदार रंगाराव ओढ़ेकर को एक रात स्वप्न आया कि कभी बाबर के आक्रमण काल में, जो कि 1526 से 1530 ईस्वी के बीच बताया जाता है, सरयू नदी में प्रवाहित कर दी गई थी और वे मूर्तियां गोदावरी नदी में मौजूद हैं। जैसे ही ओढ़ेकर को ये मूर्तियां वहां मिली, उनके प्रयासों से काला राम मंदिर का निर्माण 1792 में सुनिश्चित हुआ। साथ ही एक कथा यह भी सुनने में आती है कि ये मूर्ति दरअसल एक किसान को अपने खेत की जुताई करते समय पास की झील में मिली थी। उसी किसान ने मूर्ति को ओढ़ेकर को सौंपा था। मंदिर का नाम काला राम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। कथा कुछ यूं है कि तपस्या में लीन महाराष्ट्र के एक संत को जब स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए तो उन्हें सरयू नदी से मूर्तियों को निकालकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का आदेश भगवान की ओर से हुआ और वो संत सरयू नदी पर जब स्नान करने गए तो उन्हें वाकई वो मूर्तियां वहां मिली। मूर्ति के हाथ में आते ही सबसे पहले उनके मुंह से जो शब्द निकले थे वो थे, काले राम जी मिल गए, काले राम जी मिल गए, काले राम जी मिल गए, काले राम जी मिल गए। इसीलिए महाराष्ट्र के इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान का नाम काले राम पड़ा। हालांकि यहाँ सिर्फ भगवान राम की ही नहीं बल्कि माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भी मूर्ति काले पत्थर की है। तो ये थी काले राम की मूर्तियां प्राप्त होने की कथा। चलते चलते आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र का नासिक नगर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और जिस जगह ये मूर्ति मिलने की बात कही जाती है उसका नाम रामकुंड है। रामकुंड गोदावरी नदी पर ही स्थित है। रामकुंड के बारे में भी किंवदंती है कि भगवान राम और उनकी अर्धांगिनी सीता ने अपने वनवास काल के दौरान इस कुंड में स्नान किया था। तो ये थी काले राम की मूर्तियां प्राप्त होने की कथा। कथा के जरिए दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।